नमस्कार, मेरा नाम गिरीश पंत और ये है मेरी कहानी। विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मैं गिरीश पंत उत्तराखंड से, जहाँ उस धरती से आता हूँ जिसे देवभूमि कहते हैं। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 9 महीने जेल में और 4 महीने 50 रुपये फाइन न देने के कारण यातनाएं सही और देश के लिए, क्रांतिकारी के लिए आंदोलन में भागीदारी ली। वहीं मेरे पिताजी आज भी समाज सेवा करते हैं, जो कि प्रिंसिपल्स के आधार पर, अपने उसूलों के आधार पर समाज के लिए कार्यरत हैं। और उन्हीं सबसे प्रेरणा लेते हुए मैं गिरीश पंत आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में और कॉलेज दिल्ली में होने के बाद मैंने दिल्ली में एक छोटी सी नौकरी करी, जिसमें मैं डेली दिनचर्या में दिल्ली से गुड़गांव और नोएडा, गाजियाबाद के लिए कार्यरत था। तो उन छोटे छोटे रास्तों में कहीं ना कहीं एक आम आदमी कहीं किसी तकलीफ़ में होता था। वो तकलीफ़ को मैं कोशिश करता था कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं, क्योंकि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग भीड़ लगा कर देखते ज़रूर हैं, लेकिन मदद के लिए हाथ कोई नहीं उठता है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जब मैं टाइम्स इंटरनेट में जॉब करता था। मैं वहाँ पे एक लेडी जो कि किसी डाबर कंपनी में जॉब करती थी, उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके एक्सीडेंट के लिए सारी पब्लिक देख रही थी, पर पूरा भीड़ लगी हुई थी। तो मेरे मन में भी उत्सुकता हुई कि क्या हुआ। देखा तो वो लहूलुहान। तुरंत मेरे मन में आया कि इनको उपचार की ज़रूरत है। बाकी लोगों की मदद की सहायता से मैंने उनको अपने साथ स्कूटर पे लिया और हॉस्पिटल में एडमिट किया। मात्र 2-3 घंटे वहाँ मुझे रहने के बाद मैं अपना नंबर और उनको दवाई दे के चला गया। 15 दिन के बाद उनकी कंपनी से एक प्रशस्ति पत्र मेरे टाइम्स इंटरनेट के जीएम को आया और उन तमाम 200 लोगों के सामने मेरे लिए तालियां और मेरा उत्साहवर्धन किया गया। बहुत खुशी हुई कि मैं किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सका, किसी की ज़िंदगी बचा सका, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और वो अनमोल होती है। दोबारा जीने का मौका नहीं मिलता अगर ये छूट जाए तो। इसलिए ये मेरा ध्येय, लक्ष्य और प्रण है कि जितनी से ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर सकूं वो करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे खून में, मेरे दादाजी से लेकर और पिताजी तक से और हमारे में वही खून है, देशभक्ति, देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति कार्य करना। 2008 में मुझे मौका मिला दुबई में नौकरी करने का और 2008 से आज तक मैं दुबई में नौकरी कर रहा हूं, जिसमें 2013 में ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कि एक मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जब मैं ये सेवा का काम भारत में करता था, क्यों ना यहाँ भी किया जाए। तो उसी संदर्भ में जब उत्तराखंड में त्रासदी आई, हज़ारों लोग बाढ़ में, केदारनाथ में गए, तो हम लोगों ने, एक संगठन, लोगों ने मिलकर यहाँ से सामान, धन और सामान व्यक्तियों के लिए वहाँ पे भेजा। मैं खुद उस सभी सामान लेके उत्तराखंड धारचूला तक गया, जिसकी यात्रा मुझे 38 आवर 38 घंटों में पूरी करी। उस वक्त ऐसा समय, ऊपर से बारिश का पानी, पहाड़ कटे हुए थे, रोड नज़र नहीं आ रही थी। उस सब में सिर्फ एक ही था कि मैं उन लोगों तक कुछ मदद पहुंचा सकूं, जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके कुछ सामान, धन दिया है, उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकूं। वो कार्य किया। धीरे धीरे ये जिज्ञासा बढ़ती गई और धीरे धीरे यहाँ पर जो भी लोग मानव तस्करी में या किसी जॉब की अपेक्षा में या किसी भी संदर्भ में किसी तरह से दुबई में फंस जाते थे, मैं उन लोगों के लिए हमेशा आगे रहने की कोशिश करता था। भले ही पिताजी के संस्कार थे कि भले ही आपको कोई भी अपने शादी, विवाह, पार्टी, समारोह में आमंत्रित करे या न करे, परंतु किसी के दुख में सबसे पहले बिना बुलाए खड़े रहो। वो संस्कार उनके दिए हुए हैं और उसी संस्कृति और संस्कार को लेके मैं समाज सेवा में लगा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कहते हैं ना, मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसके लिए जितना हो हर संभव प्रयास हो सकता है उसके लिए कार्यरत हूँ। हैदराबाद के कई लोग, तेलंगाना के कई लोग, अन्य शहर के कई लोग
यहाँ पे फंसे हुए थे, जिनको मैंने उनके देश घर वापस पहुँचाया। इसके लिए 2015 में मुझे प्रवासी मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया 2015 में। और उसके बाद इस तरह का सिलसिला चलता रह गया और कई और ऐसे संगठनों ने मुझे 2015 में अप्रिसिएशन मोमेंटो से नवाजा गया। 2017 में मुझे याद है बहुत सारे उत्तराखंड के लोग फंसे थे, उनको भी निकाला। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को निकाला। नॉट इवन भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीका, सूडान, फिलीपींस, श्रीलंका, ये अन्य देशों के लोगों को निकाला जो समुद्र में काम करते थे या जो जहाज समुद्र में काम करते हैं, जो शिपिंग लाइन में काम करते हैं, उस जहाज पे जो लोग कार्य है उन लोगों को भी निकाला। मेरे लिए जाति, धर्म, पंथ सब एक हैं। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ और दिल से करता हूँ, क्योंकि दिल से किया हुआ काम आत्मा से जुड़ा होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है, क्योंकि आत्मा से आगे परमात्मा है। तभी तो बोलते हैं कि परमात्मा के अंदर ही आत्मा होती है। इसलिए आप अपने मन की सुनते हैं तो आपकी सुनाई, आपकी आवाज़ उस भगवान तक पहुंचती है और आपको पूरी मदद मिलती है। जो काम असंभव हो वो भी संभव हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। और इसी प्रक्रिया में काम करते करते मुझे ईटीवी भारत ने 2017 में मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई और मुझे बजरंगी भाईजान दुबई का खिताब से नवाजा गया। पर्दे पर आई सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान आपने देखी होगी। फिल्म में दिखाए गए सलमान खान के किरदार को भी आपने देखा होगा। ऐसा ही बजरंगी भाईजान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ है, जो दुबई में फंसे लोगों को वापस उनके देश भेजने में मदद करता है। ये हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रहने वाले गिरीश पंत। पिछले 10 सालों से दुबई में रहकर काम कर रहे हैं। गिरीश वहां केवल अपने लिए रोजी रोटी ही नहीं कमाते, बल्कि वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका से दुबई और अन्य अरब देशों में रोजी रोटी की तलाश में गए। लेकिन ये वहां के लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है, जो वहां जाकर धोखाधड़ी का शिकार होकर फंस जाते हैं और अपने वतन आने के लिए तरस जाते हैं। यानी वहां कैदियों से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर उन लोगों के लिए गिरीश पंत एक मसीहा बन चुके हैं। 2017 में साइबर सिपाही ने भी मुझे अवार्ड से सम्मानित किया। मेरे कामों से प्रेरित हुए और मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, प्रोत्साहन दिया और ये छोटी छोटी खुशियाँ मुझे आगे बढ़ाती गई, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ दिल को छूती हैं और जब किसी के दिल को छूते हैं तो उसके चेहरे पे मुस्कान आती है और वो मुस्कान की कीमत अनमोल होती है, जो आप किसी भी तरह से नहीं चुका सकते। धीरे धीरे ये सोशल वर्क का काम आगे बढ़ता रहा। माँ बाप का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मुझे 2018 में काउंसलेट के अंदर एक सोशल वर्क के कार्यक्रम में भारत निर्माण के फाउंडेशन के तहत मुझे अवार्ड दिया गया। But his philosophy is different. His philosophy is nation first and service to mankind. Be it connecting with UAE Labour and Internal Ministries or providing consular guidance or helping the crippled folks to get legal or moral support. 2018 में ही 25वीं वर्षगांठ पे नेशनल न्यूज़पेपर उत्तराखंड की सिल्वर जुबली मनाई गई, जहां पे मुझे 2018 उत्तराखंड का रियल हीरो का अवार्ड से नवाजा गया। और मेरे इसी कामों की वजह से माननीय सुषमा स्वराज जी ने 2018 में एक कम्युनिटी बनाई गई यूएई में 2018-19 के लिए। उसमें इंडियन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर डिस्ट्रेस नेशनल की कमेटी का मुझे इंचार्ज बनाया गया। मैंने प्रेजेंटेशन वहाँ पे दी और उस प्रेजेंटेशन से मुझे दिल्ली बुलाया गया भारत सरकार द्वारा और एक पॉलिसी बनाई गई उस तहत के जितने भी समुद्र में लोग काम करते हैं वो बिना RPSL एजेंट के कहीं भी किसी भी विदेशी धरती पर नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग पैसे लेके लोगों को पैसा लेते हैं और नौकरी के झांसा देके उनको मानव तस्करी में झोंक दिया जाता है। इसी समय आगे काम करते करते 2018 में सितंबर में मुझे यूथ इंटरनेशनल लीडरशिप क्लाइमेट अवार्ड से न्यूयॉर्क में एक ग्रीन स्कूल के तहत मुझे सम्मानित किया गया, जिसमें दूसरों के प्रति जो
काम करने के बाद जो खुशी मिलती है, जो अनमोल है, वो दिल को छूती है, उससे बड़ा अवार्ड नहीं है। आगे इससे बड़ा अवार्ड भगवान की कृपा और गुरुदेव की कृपा से मुझे उत्तराखंड और दिल्ली का युवा प्रवासी भारतीय अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि एनआरआईज का सबसे बड़ा सम्मान है। ये भारत का भारत रत्न और एनआरआईज का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड बराबर है। मुझे उस सम्मान से सम्मानित हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 2019 23 जनवरी वाराणसी में दिया गया, जहाँ पे हमारे मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी थे, प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे, आदित्यनाथ योगी जी सीएम थे, वहाँ के गवर्नर भी थे, और हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की लेट श्रीमती सुषमा स्वराज, जिनके साथ मैंने स्टेज भी साझा किया, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ भी स्टेज साझा किया। Girish Pant from UAE, from the field of business. बहुत बहुत बधाई गिरीश पंत जी को। जिस कड़ी में मुझे उस सम्मान से सम्मानित किया गया, वो खुशी, वो पल, मैं वो सम्मान अपने माता पिता को समर्पित किया, क्योंकि उन्हीं के संस्कारों के द्वारा आज इस मुकाम पे मैं पहुंच पाया। जो संस्कार, जो संस्कार और संस्कृति उन्होंने मुझे दी, और मैं उस भारत धरती से आता हूँ। अगले साल 2019 में ही मुझे इंडिया क्लब के द्वारा चेयरमैन ट्रॉफी से नवाजा गया। ये सब काम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, हज़ारों लोगों को सहायता कर, नॉट भाई भारत ही नहीं, अन्य देशों से भी लोगों को और बाहर के देशों से भी लोगों को फ़ोन आने लगे। इंडिया क्लब द्वारा मुझे सम्मानित के बाद मेरे को समाज सेवा के रूप में ऑनरी डॉक्टरेट भी दिया गया। और तो 2019 में जून में मुझे श्रीलंका के द्वारा वर्ल्ड आइकॉनिक अवार्ड से नवाजा गया, जहां पर श्रीलंका के महामहिम हिज एक्सेलेंसी महिंद्र राजपक्षे ने दिया गया। और उसी के संदर्भ में 2019 में ही मुझे यूनिटी अवार्ड से सम्मान गया। मुझे भारत बिहारी कनेक्ट के माध्यम से ग्लोबल सोशल वर्क का अवार्ड 2019 अगस्त में दिया गया। लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2019 में दिया गया, टोस्ट मार दिया। और इस दौरान में ये तमाम कार्य करते हुए सिर्फ कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि समुद्र में एक व्यक्ति जो हमारे उत्तराखंड के 18 महीने समुद्र में थे, लेकिन 11 महीने मतलब 8 महीने के बाद मेरे संपर्क में आया, और 11 महीने तक मैं उनको फ़ोन पे उनको मॉरल सपोर्ट करता रहा, उनका उत्साहवर्धन करता रहा। और 11 महीने बाद भारतीय दूतावास और लोकल अथॉरिटी की सहायता से मैं उनको धरती वापस भेज सका। और यहाँ पे 2017 में ही ऐसे समुद्र में जो भारतीय तुनीसिया में फंसे थे उनको भी निकाला, ईरान से 15 भारतीयों को निकाला। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे मछुआरे जो भारत से आकर यहाँ पे कार्य कर रहे थे, वो ईरान में फंस गए थे। ईरान से यहाँ बुलाने के बाद यहाँ की धरती से, शारजा से उनको भेजा गया, और काउंसलेट की मदद से उनको टिकट दी गई। बहुत सारी अन्य सुविधाएं जो भारत सरकार देती है, उनकी मदद से उनको वापस भेजा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज में आप कुछ भी कर सकते हैं, समाज के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग, वो बोलते हैं ना, रामायण में एक गिलहरी का भी बहुत बड़ा योगदान था राम सेतु बनाने में। ये मेरा संदेश उन लोगों के लिए है जो छोटी छोटी परेशानी से डर जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, आगे बढ़िए। ये कोरोना के टाइम में इतनी महामारी विश्व में फैली है, इस कोरोना में भी जहाँ लोग घर से नहीं निकल रहे थे, मैं काउंसलेट की मदद से, काउंसलेट लोकल अथॉरिटी की मदद से 70 से 80 पार्थिव शरीर को भारत भेज पाया। उनकी मदद से कितने सारे ऐसे इमरजेंसी केसेस थे जो यहाँ फंसे हुए थे, किसी का कैंसर का प्रॉब्लम था, किसी का लास्ट स्टेज का कैंसर था, उनको काउंसलेट की मदद से इस वंदे भारत मिशन में भेजा। मुझे अभी इंडियन काउंसलेट की तरफ से कोरोना वॉरियर वंदे भारत मिशन के तहत मुझे सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। मैंने बताया, मैं पिछले दुबई में इतने सालों से 12 साल मुझे दुबई में हो गए, मैं परिवार के साथ रहता हूँ। तमाम इन सब सेवा कार्य करते हुए मेरे इस सेवा भाव से मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। जैसा काउंसलेट की 2 कमेटी का मैं इंचार्ज हूँ, सीफेयरर्स एंड ओवरस्टे, और द हिंदी काउंसिल का भी मैं मेंबर हूँ पूरे यूएई का। यहाँ पे हमने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काउंसलेट के साथ मिलकर बहुत सारे हिंदी के कार्यक्रम किए हैं,
और योगा डे किया है। जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत में है, और मैं यूएई का उसका जनरल सेक्रेटरी देखता हूँ। उसके अलावा मैं इंडियन पीपल फोरम दुबई का 2015 से 2018 का प्रेसिडेंट था। 2019 और 2018-2020 31 जुलाई तक मैं इंडियन पीपल फोरम का यूएई का प्रेसिडेंट लेबर एंड वेलफेयर काउंसिल था। और जो प्रेजेंट मेरे पास जिम्मेदारियां हैं उनमें सबसे पहले तो कॉन्सुलेट की, जो मैंने आपको बताया 2 पोजीशंस, मैं वॉलंटरी कमेटी का इंचार्ज हूँ, द हिंदी काउंसिल यूएई का भी मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, द हिंदी खबर इंडिया यूएई का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंस हूँ। और इसके अलावा मैं बीवर गल्फ, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है बहुत बड़ी, जहाँ पे मोर देन 20,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, उसका मैं CSR डायरेक्टर भी हूँ। और जो भी जिम्मेदारी मुझे आगे मिलेगी या देश हित में, समाज हित में मिलेगी, उसके लिए मैं काम करता रहूँगा। बस यही मेरी इच्छा है कि जो भी काम हो उसको पूर्ण निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि यूएई ऐसी कंट्री है पूरे विश्व में जहाँ 200 से ज़्यादा नेशनलिटी हैप्पीनेस एंड हार्मनी के साथ रहती है। और यही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस की नियुक्ति है, मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस है। तो बहुत अच्छा लगता है। यूएई हमारी कर्म भूमि, भारत एक हमारी जन्मभूमि है। इसी के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि मानव सेवा माधव सेवा। जैसा कि आपने सुना, विवेकानंद जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि अगर किसी मकसद के लिए खड़े रहो तो एक पेड़ की भांति खड़े, एक वृक्ष की भांति खड़े रहो, और अगर गिरो तो एक बीज की भांति, ताकि फिर से वो एक वृक्ष बन सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी शब्दों के साथ मैं गिरीश पंत, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।